आज बात करते हैं इतिहास के उस मोड़ की जहां सिर्फ एक वचन ने एक पूरे के पूरे साम्राज्य की तकदीर लिख दी। ये कहानी है हस्तिनापुर के सिंहासन की और उस नींव की जो एक ऐसे वादे पर रखी गई जिसने आगे चलकर इतिहास के सबसे बड़े युद्ध को जन्म दिया। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक अकेले वादे में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि वो एक पूरे साम्राज्य का भविष्य ही तय कर दे। चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी की परतें एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है कुरु वंश के दिल से, यानी हस्तिनापुर से। सोचिए, एक ऐसा राज्य जो अपनी समृद्धि और अपनी शक्ति के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। और इस महान राज्य पर राज कौन कर रहा था? एक न्यायप्रिय, एक धर्मनिष्ठ राजा, नाम था शांतनु। अब एक दिन की बात है, गंगा नदी के किनारे राजा शांतनु की नजर पड़ती है दिव्य गंगा पर, और बस वो उनकी सुंदरता पर ऐसे मोहित हुए कि पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठे। यहां से एक बहुत खूबसूरत प्रेम कहानी शुरू तो हुई, लेकिन इस कहानी पर एक बहुत ही अजीब और दर्दनाक शर्त का साया पड़ने वाला। और देखे, यहीं से प्रेम और त्रासदी का वो सिलसिला शुरू होता है जो इस कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। राजा शांतनु के सामने गंगा ने शादी के लिए एक ऐसी शर्त रख दी जिसने उनके प्यार को, आप कह सकते हैं, एक अग्नि परीक्षा में ही डाल दिया। और वो शर्त सच में हैरान करने वाली थी। गंगा ने कहा, आप मुझे कभी नहीं रोकेंगे जब मैं अपने बच्चों को नदी में डुबोऊंगी। जरा सोचिए, कोई भी राजा, कोई भी पिता ये कैसे मान सकता है? लेकिन शांतनु, वो अपने प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने ये अविश्वसनीय शर्त मान ली। और बस यहीं से त्रासदियों का वो दौर शुरू हो गया जिसकी उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर वचन के अनुसार ठीक वही हुआ जिसका डर था। एक के बाद एक 7 बेटों ने जन्म लिया और हर बार गंगा ने उन्हें नदी में विसर्जित कर दिया। सोचिए उस राजा की हालत जो अपने ही वचन से बंधा हुआ बस बेबसी से ये सब देखता रहा। लेकिन जब 8वें बेटे की बारी आई तो एक पिता का दिल एक राजा के वचन पर भारी पड़ गया। उन्होंने गंगा को रोक ही दिया और अपने बेटे को बचा लिया। इसी 8वें बेटे का नाम रखा गया देवव्रत। और यही वो बालक था जो आगे चलकर हस्तिनापुर का सबसे महान और शायद सबसे त्रासद योद्धा भी बना, भीष्म। जी हां, वही भीष्म, एक ऐसा किरदार जिसने अपने एक त्याग से पूरी कहानी की दिशा ही मोड़ दी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक बेटा अपने पिता के लिए एक ऐसा बलिदान देता है जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। देवव्रत ने एक इतनी कठोर, इतनी भयंकर प्रतिज्ञा ली कि उनका नाम ही पड़ गया भीष्म, जिसका मतलब ही होता है भयंकर। तो हुआ ये कि राजा शांतनु को एक बार फिर से प्यार हुआ, इस बार सत्यवती नाम की एक महिला से। लेकिन यहां भी एक पेच था। सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी कि हस्तिनापुर का अगला राजा सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी का बेटा ही बनेगा। अब राजा शांतनु, वो तो बुरी तरह दुविधा में फंस गए। अपने पिता को इस तरह परेशान और दुखी देखकर राजकुमार देवव्रत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपने पिता की एक छोटी सी खुशी के लिए सिर्फ अपना सिंहासन ही नहीं बल्कि अपना पूरा का पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया। और वो वचन क्या था? देवव्रत ने कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। सोचिए, ये सिर्फ सिंहासन छोड़ने की बात नहीं थी, ये उससे बहुत बहुत बढ़कर था। इस एक प्रतिज्ञा से उन्होंने ये पक्का कर दिया कि भविष्य में उनकी कोई संतान होगी ही नहीं जो राजगद्दी पर दावा कर सके। सत्यवती के बेटों के लिए रास्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ हो गया। ये प्रतिज्ञा इतनी ज्यादा कठोर और अटल थी, इतनी भीषण थी कि इसी वजह से देवव्रत को भीष्म नाम मिला। और यही भीष्म प्रतिज्ञा की जिसने न सिर्फ उनका भविष्य बल्कि पूरे कुरुवंश की किस्मत पर एक तरह से मोहर लगा दी। तो देखिए, भीष्म के वचन ने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन इसने हस्तिनापुर की राजगद्दी के लिए एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल पहेली खड़ी कर दी। अब सिंहासन के लिए 2 दावेदार सामने आने वाले थे और यहीं से वंश के बंटवारे की नींव पड़नी शुरू हुई। सत्यवती के बेटे विचित्रवीर्य, उनके 2 बेटे हुए, एक धृतराष्ट्र जो जन्म से देख नहीं सकते थे और दूसरे पांडु जो बहुत धर्मी माने जाते थे। और इन्हीं दोनों भाइयों से कुरुवंश की 2 शाखाएं निकली। धृतराष्ट्र के 100 बेटे कहलाए कौरव और पांडु के 5 बेटे कहलाए पांडव। अब यहां उत्तराधिकार का एक और पेंच आ गया।
देखिए, नियम के हिसाब से धृतराष्ट्र बड़े थे, तो राजा उन्हें बनना चाहिए था, लेकिन जन्म से अंधे होने की वजह से उन्हें शासन के अयोग्य मान लिया गया। तो इस एक नियम ने सिंहासन तो उनके छोटे भाई पांडु को दिला दिया, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में हमेशा के लिए एक कसक छोड़ दी। और बस यहीं से हस्तिनापुर का भविष्य यानी अगली पीढ़ी सामने आती है। एक तरफ हैं 100 कौरव और दूसरी तरफ 5 पांडव। और बात यह है कि ये सारे चचेरे भाई एक ही महल में एक साथ पले बढ़े, लेकिन इनकी किस्मत में सरयोग नहीं बल्कि टकराव लिखा था। और विडंबना देखिए कि इन दोनों ही ग्रुप्स की, कौरवों और पांडवों की, शिक्षा दीक्षा एक ही महान गुरु के आश्रम में हुई, गुरु द्रोणाचार्य। उन्हें एक जैसी ही ट्रेनिंग मिली, एक जैसे ही अस्त्र शस्त्र सिखाए गए, लेकिन उनके मूल स्वभाव में, उनके नेचर में जमीन आसमान का फर्क था। और यह फर्क समय के साथ बस बढ़ता ही चला गया। एक तरफ पांडव थे जो अपने धर्म, बल और हुनर के लिए जाने गए, जैसे युधिष्ठिर अपने धर्म के लिए यानी न्याय और कर्तव्य के रास्ते पर चलने के लिए, भीम अपनी गदा की जबरदस्त ताकत के लिए, और अर्जुन अपनी अजेय धनुर्विद्या के लिए। और वहीं दूसरी तरफ कौरवों की पहचान बनी उनके सबसे बड़े भाई दुर्योधन के अहंकार से, उसकी ईर्ष्या और उसकी राजनीतिक साजिशों से। तो ये सिर्फ एक राइवलरी नहीं थी, ये असल में धर्म और अधर्म की लड़ाई की शुरुआत थी। तो इस तरह महाभारत की पूरी नींव रखी गई और इसके जो कोर थीम्स हैं वो भी तय हो गए। परिवार, राजनीति और मर्यादा, यानी सही और गलत की सीमाएं। एक ही वंश के अंदर कर्तव्य और अधिकार की एक बहुत बड़ी लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। और अब एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब एक ही परिवार में न्याय और अहंकार दोनों एक साथ जन्म लेते हैं, तो आखिर में जीत किसकी होती है? और शायद यही वो सवाल है जो महाभारत को आज भी इतना प्रासंगिक बनाता है।